Good morning, students. Okay, students, now today we will start our new chapter, and this is the last chapter of your final examination. Okay, this is India, climate, natural vegetation, and wildlife. Now, let's start the reading of this chapter. In the previous chapter, we learned about the shape and size of India and its latitudinal extent. On account of India's diverse physiographic divisions, the climate in these regions also differ. In this chapter, we shall study about the climate, vegetation and wildlife of India. इससे पहले वाले चैप्टर में हमने इंडिया के शेप, कैसा इंडिया का शेप होता है, कैसा उसका साइज़ है, कितना बड़ा है, और उसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंट भी हमने उसमें पढ़ा था. ठीक है. एंड अब हम लोग इस चैप्टर में, जैसे कि हम जानते हैं कि इंडिया में बहुत सारे फिजियोग्राफिक डिविजन्स हैं, मतलब कि अलग अलग फिजिकल फीचर्स हमको देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से हर जगह का हर एरिया का, जो इंडिया का हर एरिया में जो क्लाइमेट होता है वो हमेशा चेंज होता रहता है. और इस चैप्टर में हम अलग अलग, इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, इंडिया के क्लाइमेट के बारे में, वेजिटेशन के बारे में कि किस टाइप का यहाँ पर फॉरेस्ट होते हैं, और वाइल्ड लाइफ के बारे में कि कौन कौन से एनिमल्स कहाँ पर कैसे पाए जाते हैं. ठीक है. नाउ फर्स्ट टॉपिक इज क्लाइमेट ऑफ इंडिया. The varied relief features of India make its climate varied. जो हमारा जो अलग अलग टाइप के रिलीफ फीचर्स हैं, यानी कि जो फिजिकल फीचर्स हैं इंडिया के, वो इंडिया के क्लाइमेट को चेंज करते रहते हैं. The climatic conditions of southern India are different from northern India with respect to temperature, rainfall as well as the commencement and duration of different seasons. जो इंडिया का जो क्लाइमेट है, जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, वो सदर्न इंडिया की, यानी कि साउथ इंडिया में ये जो सदर्न पोर्शन है यहाँ का क्लाइमेट अलग रहता है, और जो नॉर्दर्न पोर्शन है वो यहाँ का क्लाइमेट अलग रहता है. ये हमने लैटिट्यूडनल एक्सटेंट में भी पढ़ा था कि जैसे जैसे हम हाइट पे बढ़ते चले जाते हैं, वैसे वैसे टेम्परेचर में क्या होता रहता है, चेंजेस आते जाते हैं. और ये टेम्परेचर में भी चेंज होता है, ऐसे ही रेनफॉल में भी चेंज होता है. कहीं पर रेनफॉल ज़्यादा होती है तो कहीं पे कम, और कहीं पे सीज़न, जैसे कि जो कितना बड़ा, कहाँ पे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, ज़्यादा लंबी गर्मियाँ होती हैं, कहाँ पर ज़्यादा लंबी ठंड होती है. तो ये सारे जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो इंडिया में जगह के हिसाब से चेंज होती रहती है. मतलब नॉर्दर्न एरिया में अलग अलग टेम्परेचर होगा, तो सदर्न में अलग होगा, ऐसी वेस्टर्न में अलग होगा, और ईस्टर्न में अलग होगा. ओके. As one moves away from the coastal areas in India, the range of the temperature increases. जैसे जैसे अगर कोई कोस्टल एरियाज से आगे बढ़ता चला जाएगा तो वहाँ का टेम्परेचर क्या होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा. कोस्टल एरियाज क्या होते हैं, वो एरियाज जो समुद्र के पास होते हैं. मैंने हमेशा आपको बताया है, एंड यू ऑल नो वेरी वेल. और जैसे जैसे हम कोस्टल एरिया से आगे बढ़ते चले जाते हैं, वैसे वैसे उस पर्टिकुलर एरिया का टेम्परेचर क्या होता चला जाता है, इंक्रीज होता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है. Therefore, the people who live along the Konkan and Malabar coast do not experience extreme temperatures, whereas people living in the northwestern parts of India experience sharp seasonal contrast. जैसे मैंने आपको बताया था कि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में कई सारे डिविजन्स हैं, जिसमें कोंकण कोस्ट और मालाबार कोस्ट. सपोज अगर कोई पर्सन यहाँ से, इस जगह से, कोंकण कोस्ट और मालाबार कोस्ट से आगे की तरफ बढ़ेगा, ठीक है, यानी कि अंदर की तरफ आएगा, सेंट्रल एरिया में आएगा, वैसे वैसे टेम्परेचर में क्या होते जाएंगे, चेंजेस होते जाएंगे. और कोंकण कोस्ट और मालाबार कोस्ट वाले जो एरियाज हैं, यहाँ का टेम्परेचर हमेशा कैसा रहता है, मॉडरेट रहता है, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा. बट जैसे जैसे नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में कोई जना जाना स्टार्ट कर देगा, मीन्स नॉर्थ वेस्टर्न, ये वेस्टर्न पार्ट है, ये पूरा वेस्टर्न एरिया है, और वेस्टर्न एरिया में नॉर्थन पार्ट यानी कि ऊपर की तरफ अगर कोई जाता जाएगा तो टेम्परेचर में क्या होता रहेगा, इंक्रीज होना लगेगा. The amount of
rain that falls in India also varies across different parts of the country. और जो रेनफॉल का अमाउंट है वो भी अलग अलग, जो कंट्री के अलग अलग पार्ट हैं वहाँ पर हमेशा चेंज होता रहता है, हर जगह एक जैसी बारिश नहीं होती है. नो वन प्लेस रिसीव्स द सेम अमाउंट ऑफ रेनफॉल एज द अदर. कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर एक जैसी रेनफॉल होती हो. यानी कि सपोज अगर जितनी ऊपर बारिश होती है उतनी नीचे होती है कि नहीं होती, ये कोई कभी भी हम इन चीज़ों, यहाँ का जो रेनफॉल का जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है वो हर जगह सेम नहीं है, हर जगह कैसा है, डिफरेंट है. फॉर एग्जाम्पल, एज मैंशन ब्रीफली इन चैप्टर 5, a place named Mawsynram near Cherrapunji in Meghalaya receives about 1080 centimeters of rainfall annually. जैसे कि हमने चैप्टर में पढ़ा था, पहले भी हम पढ़ चुके, जो मॉजनराम करके एक जगह है, कहाँ पर, चेरापूंजी, कहाँ पर, मतलब चेरापूंजी के पास में, मेघालय में, वहाँ पर सबसे ज़्यादा रेनफॉल कैलकुलेट की जाती है. ठीक है. ऑन दी अदर हैंड जैसलमेर इन राजस्थान, और वही अगर हम राजस्थान के जैसलमेर में चले जाएं तो वहाँ पर बहुत कम रेनफॉल कैलकुलेट की जाती है, जहाँ पे कितनी होती है, ओनली 20 सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल. ठीक. द डिफरेंस इन द अमाउंट ऑफ रेन रिसीव्ड इज ड्यू टू वेरीड फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया. और ऐसा क्यों होता है, ये डिफरेंस क्यों होता है रेन में, बिकॉज ऑफ फिजियोग्राफी इंडिया की, मतलब हमने जो इंडिया का जो फिजिकल स्ट्रक्चर है, जो वहाँ का जो क्लाइमेट है वो अलग अलग, हर जगह का अलग है, जिसकी वजह से रेनफॉल में चेंजेस आते रहते हैं. Overall, India experiences a tropical monsoon type climate because it is located in the tropical belt amidst monsoon winds. इंडिया कौन सा क्लाइमेट एक्सपीरियंस करता है, ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप क्लाइमेट, क्योंकि ये ट्रॉपिकल बेल्ट में लाई करता है. ठीक है. दो इंडिया लाइज टू द नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, और इंडिया इक्वेटर के नॉर्दर्न साइड पे है, इसकी वजह से क्या होता है, द हिमालयाज एंड द इंडियन ओशन एट द बॉर्डर्स प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन गिविंग द कंट्री अ डिस्टिंक्टिव एंड वेरिड क्लाइमेटिक कैरेक्टर. और जिसकी वजह से क्या होता है, जो हिमालयाज हैं और जो इंडियन ओशन है, हिमालयाज कहाँ है, इंडिया के टॉप पे. ठीक है. ये हमने पहले पढ़ा है, दीज आर द हिमालयाज एंड वेयर इज इंडियन ओशन, बिल्कुल डाउन, बिल्कुल सदर्न पोर्शन में इंडियन ओशन. ये दोनों ऊपर से लेकर नीचे तक, ये क्या है, ये इंडिया जो है वो इक्वेटर के ऊपर लाई करता है. इक्वेटर, इसके इक्वेटर वाली जो लाइन है वो नीचे है और इक्वेटर के ऊपर लाई करता है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्लाइमेट में डिफरेंस आता रहता है. और जो ग्रेट हिमालयाज हैं और जो इंडियन ओशन है, उसकी वजह से जो इंडिया का क्लाइमेट है वो हर जगह कैसा है, अलग रोल प्ले करता है. ठीक है. सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे. नाउ टुमारो वी विल स्टार्ट विद द मेजर सीजन्स ऑफ इंडिया. थैंक यू क्लास.